गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था डोमेन एंड रेंज एंड ग्राफ ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शन। ठीक है, इस टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें हम लोगों ने दो चीज़ें कंप्लीट कर लिया था, दो फंक्शंस, साइन फंक्शंस और कॉस फंक्शन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट tan फंक्शन एंड कॉट फंक्शन। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल लीजिए आप। थर्ड फंक्शन हमारा है टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं tan फंक्शन। ठीक है, tan फंक्शन हमारा है। tan फंक्शन का हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज, ठीक है, इसका पीरियड और इसका ग्राफ। तो फंक्शन tan फ्रॉम, इसका डोमेन क्या होगा, आपको डोमेन मैं पहले भी बता चुका हूँ tan फंक्शन का। जब हम लोग tan फंक्शंस डिफाइन कर रहे थे, जब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, तब आपको बताया गया था कि ये x की किस वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है। tan x को हम लोग क्या लिखते हैं, sin x अपॉन cos x। इसी तरीके से हमने इसको डिफाइन किया हुआ था। cos x की वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, आप जानते हैं cos x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होता है, मीन्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे x पे क्या कंडीशन था, डज नॉट इक्वल टू ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होगा। और ऐसे ही हम लोगों ने cos के बारे में, cot के बारे में डिस्कस किया हुआ था। cot x आपका क्या था, cos x अपॉन sin x उसमें था। sin x कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे 0 होता है, हम लोग जानते हैं। x एक्सिस मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो tan x फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, tan फंक्शन का डोमेन, tan फंक्शन का डोमेन हो गया रियल नंबर में से ये सभी पॉइंट्स एक्सक्लूड कर देंगे। और काट का अगर डोमेन डिस्कस करिए तो रियल नंबर में से n पाई टाइप के जितने पॉइंट्स होंगे उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो पहले हम tan डिस्कस कर रहे हैं, तो tan का डोमेन क्या हो गया, r माइनस, इसके डिनोमिनेटर में cos होता है, तो cos है तो आप क्या माइनस करेंगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 को आप माइनस कर देंगे, सच दैट n आपका कहाँ बिलोंग कर रहा, इंटीजर में। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स माइनस हो गए। 2, इसका जो रेंज होगा ये कोई भी रियल वैल्यू अटेंड कर सकता है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि tan x की वैल्यू जो होता है x एक्सिस पे, tan 0 पे tan की वैल्यू 0 होता है, और y एक्सिस पे अगर बात करिए तो पॉजिटिव y एक्सिस पे नॉट डिफाइंड मिला था, नेगेटिव x एक्सिस पे नॉट डिफाइंड मिला था। ठीक है, तो 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल की सभी वैल्यूज अटेंड कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जितनी भी वैल्यूज हैं ओपन इंटरवल में सबको अटेंड कर रहा है, मीन्स सभी रियल नंबर्स ये अटेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने डिफाइन किया हुआ tan फंक्शन, इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, डिफाइंड बाई tan x कहाँ का एलिमेंट होगा, x इस डोमेन का एलिमेंट है। tan x की वैल्यू निकालेंगे तो ये कोई y वैल्यू मिलेगा हमें, ये कहाँ बिलोंग करेगा, रियल नंबर के सेट में। ठीक है, x कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन में। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू डोमेन मीन्स r माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज ऑफ tan फंक्शन। इसको अलग से भी लिख लीजिए, आई थिंक आपको लर्न भी हो गया होगा। डोमेन ऑफ tan फंक्शन, डोमेन ऑफ tan फंक्शन कितना मिला, r माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, ये हो गया। एंड रेंज क्या हो गया, tan फंक्शन का रेंज ऑफ tan फंक्शन r, रियल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके साइन के बारे में डिस्कस कर ले रहे हैं।
साइन कैसा होगा, फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, इसको चेक करते हैं कैसे इंक्रीज डिक्रीज करेगा। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में साइन और कास के बारे में डिस्कस किया हुआ था, सेम वैसे ही यहाँ भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जीरो वैल्यूज देखेंगे। एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज है, वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज है। तो यहाँ जीरो हो गया, यहाँ आपका π/2 हो गया, ये पाई हो गया आपका, और ये आपका क्या हो गया 3π/2 एंड देन 2π। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन तक का हम एंगल डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे ही आगे आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे 5π/2 हो जाएगा, यहाँ 3π हो जाएगा, यहाँ पे 7π/2 हो जाएगा, वहाँ 4π हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं एक्स एक्सिस पे। पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हम लोग जानते हैं tan x की वैल्यू क्या होता है 0। निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी tan x की वैल्यू क्या होता है 0। ठीक है, साइन अपान कास से निकालेंगे वैल्यू, और इस पे क्या वैल्यू होता है tan x की वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, या आप इन्फिनिटी लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिखो, क्या होता है नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे निगेटिव वाई एक्सिस पे भी tan x की वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, निकालने का वही तरीका है। tan x को क्या लिखेंगे sin x अपान cos x। cos x यहाँ पे आपको पता ही है -1 हो, cos x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होगा, sin x की वैल्यू -1 होगा, तो -1/0 यहाँ पे आएगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगा। अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं नॉट डिफाइंड मीन्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले साइन देख लेते हैं। tan का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव साइन होगा, और tan का यहाँ पे कैसा साइन होगा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और सब नेगेटिव। तो हम किसका साइन लिख रहे हैं, ये tan फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, tan का साइन लिख रहे हैं हम लोग। थर्ड में tan फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव, फोर्थ में tan फंक्शन क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, तो देखिए 0 से नॉट डिफाइंड वैल्यू जा रहा है, मीन्स 0 से, और यहाँ सब पॉजिटिव वैल्यूज है, तो 0 से प्लस की तरफ जा रहा है वैल्यूज, और नॉट डिफाइंड हो रहा है, मीन्स 0 से इन्फिनिटी की तरफ वैल्यूज जा रहा है। तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग। ठीक, इंक्रीज कहाँ से करेगा 0 to प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, इंक्रीजेस यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ क्या हो रहा है इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to प्लस इन्फिनिटी। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यूज देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है, नॉट डिफाइंड से वैल्यू 0 हो रहा है, नॉट डिफाइंड से वैल्यू क्या हो रहा है 0, या आप कह सकते हो 0 से वैल्यू क्या हो रहा है नॉट डिफाइंड यहाँ पे। ठीक है, तो π/2 से पाई पे देखिए अगर वैल्यूज, तो क्या हो रहा है यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड टू 0 आ रहा है, तो नॉट डिफाइंड में हम यहाँ क्या लेंगे -इन्फिनिटी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यूज कैसी है नेगेटिव है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसी वैल्यूज मिल रही है नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यूज तो मिल नहीं रही कि यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे 0 की तरफ आएंगे। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी से शुरू करके 0 की तरफ जाएंगे आप, तब तो आप देख रहे हैं कि सभी वैल्यूज क्या होंगे पॉजिटिव। ठीक है, तो हमें प्लस इन्फिनिटी से शुरू करके 0 पे नहीं जाना है, यहाँ निगेटिव वैल्यूज मिलने की वजह से हम क्या करेंगे -इन्फिनिटी टू 0 जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा, यहाँ पे भी वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा। और कैसे इंक्रीज हो रहा है इंक्रीजेस फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, निगेटिव से राइट में जा रहे हैं नंबर लाइन पे, तो हम जानते हैं राइट में जाने पे नंबर्स इंक्रीज करता है, तो ये इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0। थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, यहाँ 0 से वैल्यू नॉट डिफाइंड तक जा रहा है, और यहाँ सभी वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजेस, यहाँ कैसे इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। फोर्थ क्वाड्रेंट में आई, यहाँ वैल्यू सब निगेटिव है, तो यहाँ -इन्फिनिटी टू 0 जा रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है फंक्शन इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, और यहाँ कैसे इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, नॉट डिफाइंड फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, क्योंकि इसमें सभी वैल्यूज निगेटिव हैं। ठीक है, तो हमने देखा tan फंक्शन सभी क्वाड्रेंट में क्या है इंक्रीजिंग है, सभी क्वाड्रेंट में क्या है इंक्रीजिंग। अब इसका ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से हम ग्राफ इजीली इसका ड्रा कर सकते हैं इतने डिस्कशन के बाद, और हमें पीरियड भी इसका मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले तो
आप डोमेन के पॉइंट इंडिकेट कर लो 0। π/2 पे ये वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, तो एक π/2 पे हमने ब्रेकर लगाया यहाँ पे, ये हो गया हमारा π/2, ठीक है। उसके बाद पाई का 8 मल्टीपल्स पे नॉट डिफाइंड वैल्यू है, उसके बाद 3π/2, उसके बाद क्या लिखेंगे 5π/2, ऐसे 7π/2 आगे मिलता जाएगा। लेफ्ट में आइए तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा -π/2, उसके बाद -3π/2 लिखेंगे, उसके बाद फिर -5π/2, इस तरीके से मिलेगा। अब इसमें बीच बीच में भी वैल्यू इंडिकेट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पाई होगा आपका और यहाँ क्या होगा 2π। लेफ्ट में आइए तो यहाँ आपका हो गया -π और यहाँ पे आपका हो गया -2π। क्लियर है। अब देखिए जिस पे नॉट डिफाइंड है उस पे हम एक बैरियर लगा रहे हैं डॉटेड लाइन से, इसको टच नहीं करेगा इसका ग्राफ, ठीक है। 3π/2 पे भी वैसा ही रहेगा, उसके बाद 5π/2 पे ऐसा ही रहेगा। ऐसे लेफ्ट में भी कहाँ पे बनाएंगे बैरियर -π/2 पर, उसके बाद -3π/2 पर। ऐसे आगे कहाँ बनाएंगे -5π/2 पर। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, वैल्यू 0 to ∞ इंक्रीज कर रहा है, 0 to ∞, 0 to π/2 ओपन इंटरवल में क्या हो रहा है, 0 पे वैल्यू 0 होता है tan का, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है 0 to ∞, भी इंक्रीज करा दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए तो π/2 to π/2 पे तो वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ठीक है। π/2 पे वैल्यू नॉट डिफाइंड, टच नहीं करेगा इसको। सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई वाले में आप देखिए तो इंक्रीजेस फ्रॉम -∞ to 0 है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ये -∞ to 0, ठीक। पाई पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, -∞ to ये हो गया आपका 0। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में आइए, पाई पे वैल्यू 0 हो चुका है, पाई से 3π/2 में 0 to ∞, पाई पे वैल्यू 0 है, फिर 0 to ∞, इंक्रीज करेगा। ग्राफ का शेप आपको दिख रहा है, ये देखिए इसका अगर लेंथ देखिए तो π/2, ये π/2 टोटल कितना है पाई का, ठीक है। टोटल कितने का ये इंटरवल है, पाई का इंटरवल है। इस इंटरवल में आपको ये शेप मिला है, यही शेप बार बार रिपीट होगा इसका, ठीक है। यही जो शेप है यही बार बार रिपीट होगा पाई इंटरवल में। तो हम देख रहे हैं कि जो tan फंक्शन का ग्राफ है वो खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर एन इंटरवल ऑफ पाई। तो पाई इसका क्या हो गया पीरियड, ठीक है, पाई इसका क्या हो गया पीरियड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 4th में देखिए 3π/2 से 2π वाले में, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है -∞ to 0, ठीक, -∞ to 0 ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 0 to क्या होगा ∞, ठीक है। सेम यही ग्राफ रिपीट होगा, ऐसे आगे भी कंटिन्यू रहेगा। लेफ्ट में आइए तो ये जो 0 से -π/2 का एंगल है ये कब मिलेगा हमें, जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, -∞ to 0 वाला है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मिलेगा, ये एकदम मिडिल में मिला है आपको पाई इंटरवल में। ये शेप आप देख रहे हैं, यही शेप रिपीट हुआ है। तो ऐसे आगे भी आप ऐसे ही शेप बना सकते हो, ऐसा ही शेप मिलेगा, ठीक है। ऐसे आगे भी बना सकते हो आप 2π -2π0 इस तरीके से। तो ये tan का हो गया ग्राफ आपका कंप्लीट, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, tan का ग्राफ। tan फंक्शन का आप पीरियड लिख लीजिए यहाँ पे। पीरियड आपको कितना मिला, कितने इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, तो हम देख रहे हैं पाई इंटरवल के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नोट में करके tan x + पाई इक्वल टू कितना होगा tan x, ठीक है। x + पाई tan x होगा। ऐसे इन जनरल लिखिए तो tan x + n पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा tan x। क्लियर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पीरियड ऑफ tan फंक्शन। tan फंक्शन का पीरियड कितना मिला पाई का,
ठीक है। tan फंक्शन का पीरियड कितना होगा, पीरियड मीन्स फंडामेंटल पीरियड की बात कर रहे हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ मैं। तो ये हो गया आपका tan फंक्शन कंप्लीट। tan फंक्शन का हम लोगों ने ग्राफ ड्रा कर लिया, डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। रेंज में हम लोगों ने देखा रियल नंबर मिला हमें, डोमेन में हमें क्या मिला, r माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये हमें मिल गया डोमेन, और इसका पीरियड मिल गया पाई का। अब आपका आज का जो लास्ट फंक्शन हमारा है वो है कोटेंजेंट फंक्शन। कोटेंजेंट को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट, ठीक है। और जो दो बचे हुए फंक्शंस है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कौन कौन से फंक्शन हमारे अभी बचे हुए हैं, सेक और कॉसेक फंक्शन, ठीक। तो सेक और कॉसेक को हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कॉट फंक्शन का डोमेन और रेंज लिख लीजिए। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, कॉट मीन्स हम लोग क्या लिखते हैं, cos x अपान साइन एक्स। डिनोमिनेटर में क्या आता है, साइन एक्स। तो साइन एक्स जीरो कहाँ होता है, मल्टीपल ऑफ पाई पे, ठीक है। तो इसमें रियल नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, n बिलोंग्स टू z, इसको माइनस कर देंगे। ये हो गया डोमेन। और रेंज आपका क्या हो जाएगा, रेंज जो tan का रेंज है, कॉट का भी वही रेंज होगा, ये भी सभी वैल्यूज अटेंड करेंगी, ठीक है। मीन्स ओपन इंटरवल -∞ to ∞, सभी वैल्यूज अटेंड होगा इसमें। डिफाइंड बाई, कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कॉट x इस पे अप्लाई करेंगे, x डोमेन का पॉइंट है, इसकी वैल्यू मान ली हमने y आया, ये y कहाँ बिलोंग करेगा, रेंज में। रेंज इसका क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ये तो हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया, इसका डोमेन अलग से लिख लीजिए। डोमेन ऑफ कॉट आपको क्या मिला और रेंज ऑफ कॉट आपको क्या मिला। डोमेन कितना मिला कॉट का, रियल नंबर में से इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई माइनस कर देंगे, ठीक है। रेंज में से, रेंज कैसे मिलेगा, रेंज आपको मिल गया रियल नंबर, हमने वैल्यूज डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। तो कॉट का वैल्यूज हमें मिला था ओपन इंटरवल -∞ to ∞ में, सभी वैल्यूज अटेंड कर रहा था ये। इसका आप साइन देख लेते हैं और डिफरेंट वैल्यूज इसका देख लेते हैं, कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। तो आपका x एक्सिस हो गया 0 हो गया इस पर, और यहाँ हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका पाई, और हो गया ये आपका 3π/2 एंड देन 2π। इसे आगे भी आप लिखते हुए चले जाइए। तो हम इसका ग्राफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में ड्रा करेंगे। इसका साइन देखिए, तो पहले तो x एक्सिस पे आप वैल्यू लिख लीजिए। कॉट की वैल्यू क्या होता है, कॉट 0 की वैल्यू, कॉट क्या होगा, 1/10 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि tan की वैल्यू यहाँ 0 होता है, तो 1/0 करेंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेम वही वैल्यूज हमें नेगेटिव x एक्सिस पे भी मिलेगा, नॉट डिफाइंड वैल्यू, ठीक है। ये तो आपका हो गया ओरिजिन। इस पे आइए, कॉट की वैल्यू निकालिए, तो कितना होगा, कॉट x, कॉट मीन्स cos x अपान साइन x, और cos इस पे क्या होता है, वैल्यू 1 नहीं, y एक्सिस पे cos की वैल्यू 0 होता है, साइन की वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0। और निगेटिव y एक्सिस पे भी cot x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया क्वाड्रेंटल एंगल्स पे डिस्कशन। क्वाड्रेंटल एंगल पे हमने वैल्यू निकाला cot x का। अब क्वाड्रेंट में देखिए कैसा साइन है, इसको डिस्कस करिए। फर्स्ट में तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ प्लस होगा, cot सेकंड में निगेटिव होगा, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो cot यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव, फोर्थ में निगेटिव होता है, ठीक है। ये तो साइन हमने लगा दिया कॉट फंक्शन का। अब इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नॉट डिफाइंड, तो वैल्यू 0 हो रहा है, मीन्स फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0, ठीक है। नॉट डिफाइंड टू 0, पॉजिटिव वैल्यूज है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी से 0 की तरफ ये डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आइए, तो 0 से नॉट डिफाइंड हो रहा वैल्यू, 0 से क्या हो रहा है, नॉट डिफाइंड, और यहाँ पे सभी वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे सभी वैल्यूज़ क्या है, निगेटिव। इसका मतलब
0 टू ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है। तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी। थर्ड में आइए, नॉट डिफाइंड टू वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और यहाँ पे सभी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब प्लस इन्फिनिटी से 0 की तरफ वैल्यू जा रहा है। यहाँ भी क्या हो रहा है फंक्शन, डिक्रीज फ्रॉम इन्फिनिटी टू 0। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निगेटिव है, वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, 0 से नॉट डिफाइंड हो रहा है, और यहाँ सभी वैल्यूज निगेटिव है। ठीक है, सभी वैल्यूज क्या है, निगेटिव। तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी ये जा रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, डिक्रीज फ्रॉम 0 टू माइनस इन्फिनिटी। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि फंक्शन किस क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है। तो हमने देखा ओवरऑल कि सब जगह पे ये काट क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्वाड्रेंट में सब जगह पे कास्ट डिक्रीजिंग है। और काट डिक्रीजिंग कैसे हो रहा है ये भी लिख दिया गया है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो रहा है, यहाँ 0 टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी टू 0, यहाँ 0 टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका ग्राफ अब खींचने में आपको आसानी हो जाएगी। ग्राफ इसका ड्रा करते हैं। अब ग्राफ खींचना हमें, तो ये हो गया 0। सब पहले पॉइंट्स को आप इंडिकेट कर लीजिए, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। क्वाड्रेंटल एंगल्स जितने हैं उसको इंडिकेट कर लीजिए। ये π/2 हो गया आपका, ये पाई हो गया, ये आपका हो गया 3π/2 एंड देन हो गया आपका 2π। 2π तक का ग्राफ खींच रहे हैं। आगे लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5π/2, और लेफ्ट में आओ तो -π/2, -π, -3π/2 एंड देन -2π। अब किस पे वैल्यूज देखिए नॉट डिफाइंड है, डोमेन में कौन कौन से पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं आपके, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई। ठीक है, तो एक तो 0 ही नहीं आ रहा है इसमें, 0 नहीं आ रहा, और कौन नहीं आ रहा, पाई नहीं आएगा इसमें, और क्या नहीं आएगा, 2π। जो पाई के मल्टीपल्स हैं, इंटीग्रल मल्टीपल्स, वो नहीं आएंगे। तो इस बाउंड्रीज को ग्राफ टच नहीं करेगा, जो बाउंड्रीज बन रही हैं -π पे और इधर -2π पे। अब ग्राफ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइए। ठीक है, पहले तो 0 की वैल्यू देखिए, काट 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइए, 0 टू 2π/2 वैल्यू कैसे हो डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 पे नॉट डिफाइंड है, इन्फिनिटी टू 0 आ रहा है वैल्यू डिक्रीज होते हुए। π/2 पे वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए तो कैसे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, 0 टू माइनस इन्फिनिटी। तो π/2 पे 0 हो चुका है, 0 टू किधर जाना हमें, माइनस इन्फिनिटी। पाई पे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है, यही शेप बार बार रिपीट होगा। तो ये इसका भी जो पीरियड मिला हमें, पाई का मिला, क्योंकि ये पाई लेंथ के इंटरवल में बार बार अपने को रिपीट करेगा। नेक्स्ट डिस्कस करिए पाई से 3π/2 में। तो देखिए वैल्यूज कैसे डिक्रीज कर रहा है, इन्फिनिटी टू 0। फिर से आप यहाँ से उठाएंगे और 3π/2 पे 0 हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे 3π/2 से 2π, तो 0 टू माइनस इन्फिनिटी ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक, समझ गए, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। लेफ्ट में आप अगर ग्राफ आप ड्रा करिए तो यहाँ से वैल्यूज उठाएंगे, ये शेप बनेगा आपका। ठीक है, 0 से -π/2 में अगर देखिए तो 0 से -π/2 में वैल्यू कैसे डिक्रीज करेगा, 0 टू माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज करेगा। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिए तो -π/2 से -π मिलेगा, इसमें वैल्यू इन्फिनिटी टू 0 डिक्रीज करेगा। तो इस टाइप का आपको शेप मिलेगा, ये आप बना सकते हो। तो आपका ये ग्राफ कंप्लीट हो गया काट का। और इसमें आप पीरियड इसका लिख लीजिए, पीरियड कितने का मिला, 2π का। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा काट कितना, x प्लस पाई इक्वल टू काट x के ही इक्वल होगा। और अगर काट x प्लस nπ करें हम लोग तो भी कितना मिलेगा हमें, काट x मिलेगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ आप लिख सकते हो पीरियड ऑफ काट फंक्शन
पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई का। साइन और कास का हमने देखा था 2 पाई का पीरियड था, मीन्स 2 पाई के बाद वो खुद को रिपीट कर रहे थे। और काट और tan का हमने पढ़ा कि ये पाई इंटरवल के बाद, ठीक है, खुद को रिपीट करेंगे। तो ये डिस्कशन हो गया काट फंक्शन का। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक और कॉसेक फंक्शन। तो हमारा जो डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।